महिला दिवस पे बहुत सारा बड़ा कार्यक्रम था, महिमा था, लेकिन अपने शहर में भी थोड़ा मिल रहे हैं सबसे। खुशी का इशू चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे हैं? 3 वर्ष की बिटिया मुझे बहुत हुई है खुशी। हाँ सब कुछ आप तक जानकारी भी लगाई है, क्या करेंगी आप, क्या करेंगे? भाई करिए कि पेपर के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली कि यूनाइटेड हॉस्पिटल उस बच्ची का इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद उसकी डेथ हुई। डेथ क्योंकि उसके बाद वो शायद किसी दूसरे हॉस्पिटल चली गई थी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल या कोई प्राइवेट में। डेथ उसकी वहाँ पे हुई है, वहाँ पे नहीं हुई जैसा कि पता। इसके लिए तो हमारे घर में कमेटी बनाई है, वो CMO साहब के साथ पूरी उसकी जाँच पड़ताल हो रही है। NCPCR ने भी, हमारे राष्ट्रीय महिला संरक्षण आयोग ने भी, भाषण ने भी संज्ञान लिया है। तो कमेटी बनी है, वो लोग जांच कर लें, फिर जो दोषी पाया जाएगा तो निश्चित उस पर, अगर ये उसके साथ, उस बच्ची के साथ गलत हुआ है तो गलत करने वाले को छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बच्ची हो, लोग वो ऑपरेशन हुआ और किन परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई, ये तो जांच का विषय है। और हमारे CMO साहब और ADM साहब लोग उसकी जांच कर रहे हैं। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो सबसे पहले आप लोगों द्वारा प्रकाशित होगी तो हम लोगों को पता लगेगी। 5 तारीख की घटना थी, 24 घंटे में जांच करने के लिए कमीशन ने कहा था। आज तीसरा दिन हो गया, आज भी जांच रिपोर्ट नहीं पहुंची गई है। लोगों ने फोन किया था, उन्होंने कहा जांच पूरी नहीं हो पाई है। तो क्यों नहीं पूरी हो पाई, इसके लिए आपने DM साहब से बात किया है? कमीशन भी तो पूछेगा ना, कमीशन भी तो पूछेगा। हाँ बिल्कुल पूछेगा। 24 घंटे में कमीशन ने कहा था जांच पूरी करिए, आज तीसरा दिन। हाँ NCPCR के हमारे अध्यक्ष जी का था इनकी इस पे जांच की जाओ, जांच की रिपोर्ट दीजिए। तो अभी के चूँकि कल भी महिला दिवस कार्यक्रम थे, आज भी अब थे, हम जाके फिर अपने NCPCR के अध्यक्ष जी से बात करके कि भाई 24 घंटे का समय था, 48 घंटे से ऊपर हो चुका, अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, कमेटी बन चुकी है, तो इसको आप स्वतः पुनः संज्ञान लीजिए या आप दिल्ली से चल के इलाहाबाद आके इस प्रकरण को गंभीरतापूर्वक देखिए, क्योंकि एक बच्ची का केस है और हम बाल संरक्षण आयोग के मेंबर हैं और आप NCPCR के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है। उसको साथ जो हुआ है गलत हुआ है, और जो व्यक्ति दोषी है वो चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई तो दोषी है। आप मानती हैं ना कि गलत हुआ? भाई देखिए, अगर किसी के ऑपरेशन हुआ, अगर उसको प्रॉब्लम पहले से थी, अगर प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन करने योग्य नहीं थी, तो आप ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात थी कि अगर उसको कोई पहले से प्रॉब्लम थी जिसके कारण, अगर आप में सब कोई भी ऑपरेशन होता है, छोटा हो या बड़ा हो, विदाउट पूरी टेस्टिंग कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता, चाहे वो अपेंडिक्स का हो, चाहे हर्निया का हो, चाहे तो किसी भी हो, तो डॉक्टर से पूरी टेस्टिंग की होगी, पहले एडमिट किया होगा, सब उसका चेक किया होगा, तो ऑपरेशन किया। किस जगह पे ये गड़बड़ी और किसकी लापरवाही से हुई? यूनाइटेड की लापरवाही से हुई या जो ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल या चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उनकी वजह से हुई? ये जांच का विषय है। ये लोग जांच कर रहे हैं, हमारे बड़े अधिकारी हैं भाई, CMO साहब की कमेटी पूरी उनके पास की में, हमारे DM साहब की कमेटी उन्होंने जो बनाया है वो अपनी जांच करके दें, क्या निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन पहली बार जब उस दिन दूसरे दिन घटना के दूसरे दिन जब बात हुई थी CMO साहब से, तो उनका जो पूरा स्टेटमेंट था वो टोटल ये था कि वो हॉस्पिटल को बचा रहे थे। एक लड़की का जो 2 साल ऑपरेशन किया जाता है और 15 मिनट के अंदर, मतलब थोड़ी देर बाद फिर दोबारा ऑपरेशन किया जाता है, तो CMO साहब कह रहे थे कि उसमें पस आ रहा था, इसलिए उसका दोबारा ऑपरेशन किया गया और दोबारा ऑपरेशन करने के बाद उसको पट्टी लगा दी गई, उसको वो टाँका नहीं लगाया गया, बिना स्ट्रेचर लगाए। कहा कि उसकी हालत सीरियस थी, इसलिए उसको रेफ़र कर दिया गया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल गई तो उसके मरीज के जो घर वाले हैं उन्होंने कहा भैया वहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि बच्ची बचेगी नहीं, इसको वापस वहीं ले जाइए। फिर वो एक फिनिक्स हॉस्पिटल में ले गई। ये CMO साहब ने बताया हमको, जो उनसे बातचीत हुई। हाँ फिनिक्स जी, वहाँ भी उन्होंने डॉक्टर ने वही बताया जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के
डॉक्टरों ने कहा था। इसके बाद वो वहाँ यूनाइटेड गए, वो गेट पे बैठे रहे, वहाँ भर्ती करने के लिए उन्होंने कहा, वो बंद करवा दिया गेट। ये टोटल उसका मामला है। नहीं तो अब दोबारा क्या वहाँ एडमिट किया गया उसको? नहीं, कहाँ एडमिट नहीं किया किया गया? जब गया। गेट पे ही उसको वही गेट गेट पे ही रोक बंद दिया। गेट बंद कर अस्पताल दिया गया। प्रशासन का कहना है कि हमारे यहाँ ट्रस्ट के द्वारा फ्री इलाज होता है, जबकि उनसे 11,000 रुपये जमा कराए गए, 6700 कुछ रुपए की रसीद काटी गई। कहीं ना कहीं जवाब गोलमोल है अपनी और बचाव दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर ने नहीं, पहली चीज़ तो जिसने जब सर्जरी कोई की है, ऑपरेशन छोटा या बड़ा होता है तो ऑपरेशन के तुरंत बाद विदाउट टाका लगाए उसके बाद बैंडेज पट्टी किए नहीं निकाला जाता, मतलब कि ऑपरेशन रूम से वार्ड में भी, रूम में भी नहीं भेजा जाता। तो अगर उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है कि ऑपरेशन के बाद विदाउट टाका लगाए और सिर्फ बैंडेज करके भेज दिया, तो अगर ऐसे कर दे तो बच्चे को ब्लड वगैरह वायरल वीडियो में बच्ची का इतना बड़ा पेट ओपन दिखाई दिया है। चाहे मीडिया के माध्यम से भी आपका कुछ बात किया होगा, क्या आपको लगता है कि अस्पताल गलत है कि सही है यूनाइटेड मेडिसिटी? भाई देखिए, वो यूनाइटेड हो या चिल्ड्रन हो या मेडिकल हो, कोई भी हो, अगर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, आपने एडमिट किया है, आपने उसके केस की हिस्ट्री देखा है, ऑपरेशन के लिए आप ले गए उसको और ऑपरेशन किया, तो आपकी तय के ऑपरेशन के बाद उसको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट देना चाहिए, एंटीबायोटिक देना चाहिए उसको। सबसे पहले तो ऑपरेशन करने के बाद अगर मान लीजिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो अपेंडिक्स ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको टाँका लगा के पट्टी करके बैंडेज करके तभी पेशेंट को बाहर भेजते हैं। और अगर बच्ची की आँख में कोई प्रॉब्लम थी, आपने ऑपरेशन किया, अगर आपके बस का नहीं था तो आप पहले ही उसको खोलने के पहले ही आप प्रिफर करते थे। भाई इस पर आती है ना कि अगर डॉक्टर देख रहा है तो उसके वश में नहीं है तो उसने ऑपरेट उसको किया भाई तो- भाई होता नहीं एक कि नहीं, कोई दो डॉक्टर बार देख रहा है तो कोई चीज को कहते भैया तुमको लखनऊ ले जाओ पीजीआई, आप दिल्ली मेदांता ले जाओ, आप रिफर कर दो, हम नहीं सुनाएंगे। FIR मैडम अस्पताल प्रशासन ने भी कही हमारे यहाँ पीडियाट्रिक सर्जन नहीं थे, और इस वजह से फिर जब देखे कि हालात बिगड़ रहा है तो उसको हायर सेंटर और पीडियाट्रिक सर्जन के पास भेजने के हमने एडवाइस किया। जब आपके यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है तो आप दोबारा ऑपरेशन क्यों किए? और ये बात आज 48 घंटे को बीतने को है, यहाँ के जिला प्रशासन क्यों नहीं समझ में आ रही है? लीपापोती कर रहा है जिला प्रशासन, आपको बता दे रहे हैं जिला प्रशासन स्वास्थ्य भाई अगर आपके यहाँ कोई FIR में मैम डॉक्टर का नाम है, हॉस्पिटल प्रशासन का कहीं नाम नहीं है। कहीं ना कहीं ये तो साफ हो रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से बचाने में जुटा है हॉस्पिटल को। सकता है भाई, अगर आपके यहाँ कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, भाई अगर नाक कान गले का ऑपरेशन करना तो ENT नहीं, डॉक्टर हम लोग नहीं कह रहे, अगर ये अस्पताल प्रशासन सर्जरी कह रहा है। करनी है नहीं, तो वो- ये हम लोग जिस नहीं कह डॉक्टर रहे हैं, ने डॉक्टर वहाँ ने खुद सर्जरी दिया है स्टेटमेंट जिस प्रेस डॉक्टर कॉन्फ्रेंस ने- करके। जिस डॉक्टर ने वहाँ सर्जरी की है उसको पहले देख लेना चाहिए कि ये पीडियाट्रिक सर्जन है या नहीं है। नहीं है। उसके हिसाब से फिर सीधा अच्छा, एक्शन एक तो ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए केस गड़बड़ हुआ, फिर आप जो है दूसरा भी ऑपरेशन कर दे रहे हैं, फिर कैसे गड़बड़ हो गया? गड़बड़ करके उसको सुधारने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर तो हड्डी का नहीं सुधर रहा है, जब पहली नहीं बार सुधर गड़बड़ रहा हुआ, है। तो आप पहले रिफर कर दीजिए ना। उस मतलब बात- जब अब- जान जाने की नौबत आ जाए कि आप ले जाते बच्चा को, कहिए आप वहाँ पहुँच गई, हो सकता है कि उतनी दूरी में ही तो बच्चे के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो मैडम, जाती है। हॉस्पिटल में अगर सर्जन नहीं होता तो बुलाया जाता है, यहाँ के प्रशासन को 48 घंटे में क्यों नहीं समझ में आ रही और अभी तक आगे कोई अच्छा, कार्रवाई मैम, क्यों नहीं ये है? भी है कि जैसे जो हॉस्पिटल ये ऐसा कर रहा है कि जब उसके पास चाइल्ड सर्जन नहीं है तो वो कैसे बच्चों को भर्ती कर रहे हैं सर्जरी के लिए। या तो बाहर से डॉक्टर को ये तो बुलाना टोटल- चाहिए। टोटल भाई देखिए, अगर आपने हॉस्पिटल खोला है, बहुत संवेदनशील ये मुद्दा रहता है। डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के भी सर उसको प्रशासन मान्यता मिल दे। आप एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, आप सर्जरी करवा रहे हैं, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बीच में तो क्या कोविड का भी मेरे ख्याल से था, हाँ, जी, जी, जी। उसमें अभी 8 वो- पेशेंट उसमें भी मरे थे ना। तो है उसमें तो ये कोरोना है, किसी में इसमें हॉस्पिटल होता है, आपके पास सब डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं, लेकिन अगर आपने कोई केस लिया है तो ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है कि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक डॉक्टर 2-2 3-3 जगह ऑपरेशन करते हैं, जाते हैं, तो आप अगर आपके पास नहीं तो आप पहले बुला लीजिए डॉक्टर, उससे कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ऑपरेशन कराइए। अब ये तो है नहीं कि ऑपरेशन की मेज पे आप उसको छोड़ दीजिए बिना टाँका लगाए मैम छोड़ दीजिए। सुबह 7 बजे वो लेके हॉस्पिटल के सामने आया, उसको 7 बजे से लेके 11 बजे तक हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची के साथ नहीं जाने दिया गया और बच्ची वहीं मरी है। उसका पूरा वीडियो वायरल भी हुआ है।
उसके बाद भी यही जांच में घूम के आ रहा है कि पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मर चुकी थी और बच्चा ला के वहाँ नाटक किया गया। और पुलिस के कहने के बाद में स्टिचेस बच्ची को लगाई गई गेट के अस्पताल के बाहर, वीडियो वो भी शाम वायरल 4 है। बजे वो भी वीडियो आया कि स्टेचेस जमीन पे रख के लगाया गया, बीच उसका सड़क बाप पे ऐसे मट्टी में कपड़ा खुले लेके में। खड़ा था। आप वीडियो अच्छा लीजिए नहीं और होगा तो देखिए। क्या होगा? ना मरता होगा इंसान तो मर जाए भाई, इसीलिए कितना कहीं भी होती है, कितना कहीं ना प्रिकॉशन कहीं किया इंसानियत जाता को है। शर्मसार कोई किया सूट गया है। पहन के न जाए, बाहर का व्यक्ति न जाए, जो भी है। आजकल तो जिसे वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिया जा रहा है, तो अगर ये किया तो बहुत ही गलत है। अरे आप इस शहर में आई हैं, आपके यहाँ जिला प्रशासन से क्या- भैया हम यही इस शहर बारे- के हैं। इस बारे नहीं में तो आप इस पे क्या एक्शन लेंगे? आप शहर में हैं तो आपके शहर में राज्य की जिम्मेदारी हो, आपके शहर में ऐसा हो रहा है तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती नहीं, है। बिल्कुल। 48 घंटे बीते को इस मामले में अभी तक क्या अपडेट है? हम अभी आप लोगों से बहुत कुछ जानकारी मुझे मिल गई, जो कि पहले तो पेपर के माध्यम से और पेपर में तो मैम छपा ही नहीं। पेपर में तो छपा ही नहीं मैम, बहुत कम। आपकी इस मामले में कोई बातचीत हुई है, कुछ उन्होंने बताया इस मामले में अभी तक? नहीं, अभी तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अभी हम इस समय प्रतापगढ़ मोहमा होके सीधे यहीं चले आए हैं। अभी सेवन अभी तो CWC और आपके ये कमेटी के लोग थे, उन लोगों की बात हो रही थी, सभी आप लोग थे, तो इस पर नहीं हुई। लेकिन NCPCR का जो आया उसमें मैं जाके निश्चित रूप से अपने SCPCR के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता जी से और NCPCR के अध्यक्ष से बात करके, क्योंकि उनके भी संज्ञान में ये चीज़ है, और उनको बिल्कुल वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे कि 24 घंटे एक समय मांगा था प्रशासन ने, 48 घंटे बीत गए, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। और मैम FIR दी गई है शाम को 4 बजे और FIR हुई है रात में 1:42 पे और सिर्फ एक डॉक्टर के नाम पे। इसकी भी संज्ञान लीजिए आप कि पूरी एप्लीकेशन बदल गई और बदल सिर्फ गई। एक व्यक्ति के नाम से FIR हुई है। किसी डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर के नाम, कोई हॉस्पिटल प्रशासन का कहीं नाम ही नहीं है। उस FIR से लिए अभी तो सब डिप्टी संज्ञान साहब आए आपके थे, बैठे थे, आप लोगों ने आने के पहले ही वो चले गए होंगे, नहीं तो उनसे फिर बात की जाती रहेगा CMO साहब के पास। अगर FIR में मैम पड़ा हुआ है। इस टाइम पर आपका देखिए, लिखा कमीशन हुआ। कितने दिन में क्या करेगा, कुछ बता दीजिए। हम देखिए, हम अभी तत्काल डॉक्टर विशेष गुप्ता जी जो हमारे चेयरमैन हैं NCPCR से, उनको हम करते हैं और NCPCR के से भी बात करते हैं कि अब समय बीत चुका है और लोगों में रोष बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो है घटना कोई साधारण घटना नहीं है। अभी आप बात करके हम लोग को बता सकते हैं कि चेयरमैन साहब से बात कर लीजिए। आप कॉल पे अभी बात कर लीजिए। आप बात करके बता दिए कार्रवाई आपके लिए क्या थे? आगे की कार्रवाई क्या है ये बता। हाँ नमस्कार। ये हाँ मेरा आधार है, सभी गवर्नमेंट उसके लिए यहाँ पे आपके संज्ञान में है कि 3 साल की बच्ची का ऑपरेशन हुआ था मेडिकल हॉस्पिटल में। हाँ, चर्चा है इस पर NCPCR ने भी संज्ञान लिया था। यहाँ DM साहब ने कमेटी बनाई थी, उसमें DM और CMO की, और 24 घंटे में रिपोर्ट की बात कही थी। 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है और ना ही कुछ उसका उसमें मतलब यहाँ हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, इसमें अच्छी तरह से कुछ केस को लिपापोती की जा रही है और तो प्रशासन का, बल्कि सिर्फ एक डॉक्टर का नाम FIR भी चेंज हो गई है सब, मतलब तो इसमें थोड़ा सा आप NCPCR से बात कीजिए या हमारे पत्रकार बंधु हैं, इनको आप बता दीजिए कि आप इसमें क्या कब तक करेंगे। स्पीकर पे डाल दीजिए, स्पीकर पे डाल दीजिए, माइक पे लग के स्पीकर ऑन कर। स्पीकर ऑन कर दीजिए, माइक पे लगा दीजिए, या एक रिस्पॉन्ड करिए। ऑन है। हेलो, हाँ स्पीकर नीचे नीचे। हमने स्पीकर पे डाल दिया, आप बता दीजिए। हमारे पत्रकार बंधु सब आपके उखाड़ बिंदु से ये सुनना चाहते हैं कि हाँ ये नहीं, हम तो वहीं हैं, अब आप मेरे अध्यक्ष हैं तो आपकी मेरी जिम्मेदारी है, तो आप ये लीजिए, आपका अपना जो विचार है इस बच्चे के प्रति जो प्रशासन कर रहा है बता दीजिए। माइक नीचे है फ़ोन का। 1 मिनट। हाँ हाँ, हटिए हटिए मेराज भाई, हटिए, बोलिए बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है? बोलिए। जी जी, हेलो।
स्पीकर है, लेकिन वो ये माइक से नहीं स्पीकर है, आवाज बाहर। मिराज भाई लगा दो ना, मिराज भाई लगा दो। एक मिनट सर, फिर से आप 1 मिनट रुक जाइए सर। लेकिन अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है। जांच हो भी रही अगर क्या है जांच रिपोर्ट आ जाएगा उसमें अगर कुछ गड़बड़ है और सही तक नहीं आ रहा है अरे तो मैडम पता ही नहीं चल रहा कि जांच हो रही है कि नहीं, ये भी तो नहीं मालूम है। कौन बताएगा? जांच हो रही है कि नहीं। अरे वही बात जांच हो रही तो है बीच ना, में brief तो जांच करना कौन कर चाहिए। रहा है ये भी तो नहीं मालूम है। एक मैडम आप सुन लीजिए, अब आप जो वो कह रहे हैं आप उनके संज्ञान में आप उन लोगों को ब्रीफ कर दीजिएगा। बस ठीक है। मेरा आपसे कहना है कि आप 5 मिनट में बातों को समझ गए। यहाँ का जिला प्रशासन 48 घंटे में बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है? इसका मतलब कहीं ना कुछ है। हमने इसीलिए और उसका सबसे बड़ा साक्ष्य FIR कॉपी है। नहीं किया होता तो और संज्ञान लेके इनको पुनः जांच के लिए ले जाएगा और NCPCR और SCPCR दोनों इसमें इन्वॉल्व हो। फिर चाहे मुझे दिल्ली से बुलाना पड़े अध्यक्ष को, चाहे लखनऊ नहीं से। मैम, जांच कीजिए एक बच्ची की जिंदगी नहीं का बिल्कुल सवाल है। बिल्कुल होगा भाई। अभी कह रहे हैं मोहिमा कि का इन्होंने केस जो है, था, मैम- वहाँ नाबालिग लड़कियों की शादी की गई थी, पंजाब चली गई। उसके लिए मैं मोहिमा गई, आज वहाँ थाना अध्यक्ष मिलकर सब बात करके 2 लड़कियों का पूरा डिटेल मिला है। उसमें उनके आधार कार्ड में भी एज गड़बड़ की गई है। तीसरी लड़की आज बोल के हम आए हैं, रोशनी नाम की लड़की है, 14 साल 15 साल की लड़कियों को 18 साल करके, और कोई एक काफ़ी बड़ा कोई जो करा रहा है। और इन लोग की FIR न हुई होती तो 4 शादियाँ वहाँ नाबालिग और हो जाती थी। तो मैं प्रताप खुशी नाम की बच्ची के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उसको लेके आपकी सदस्य पूरी टीम क्या एक्शन लेगी और किस तरह से कार्रवाई करेगी? भाई हमारे SCPCR नहीं NCPCR ने इसका संज्ञान लिया और 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन अभी आप लोग के समक्ष जब मैं आई तो ये संज्ञान में आया कि 48 घंटे बाद भी अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है जिला प्रशासन की ओर से, जिससे ये पता लगे कि प्रशासन हमारा इस मामले को लेकर गंभीर है। अभी मैंने आप लोगों के सामने अपने SCPCR के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर विशेष गुप्ता जी से वार्ता की और इस प्रकरण की जानकारी दी, और उनके संज्ञान में भी प्रकरण है क्योंकि इतना हाईलाइट हो चुका है, उन्हें मालूम है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि अगर जांच रिपोर्ट आती है, जांच होती है, तो हम लोग उच्च अधिकारियों से इसके लिए वार्ता करेंगे और जो भी है रिपोर्ट वो सामने आनी चाहिए और जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने SCPCR और NCPCR दोनों चेयरमैन से बात करेंगे और यहाँ प्रशासन की हिलावाली अगर इसी तरह चलती रहेगी तो हम अपने चेयरमैन डॉक्टर विशेष गुप्ता जी को अति शीघ्र इलाहाबाद बुलाएंगे और वो प्रशासन से बात करेंगे और आप लोगों से बात करेंगे। निश्चित है कोई ना कोई निर्णय निकलेगा, कुछ न कुछ जानकारी जो अभी दबी हुई है वो सामने आएगी। मैम, क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन कहीं ना कहीं बचाने में लगा है हॉस्पिटल प्रशासन को? क्योंकि FIR में नाम प्रशासन के लिए भी दिया गया था हॉस्पिटल के, मगर FIR सिर्फ डॉक्टर के नाम पे होती है और कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि इसमें कुछ हो सकता है? क्योंकि अगर इतनी इलाहावाली हो रही है तो कुछ उनके अपने ऐसे कुछ बात हो जिसकी वजह से वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, कहीं का दबाव हो सो, लेकिन जो भी कुछ है वो देर कर सकते हैं लेकिन नकार नहीं सकते हैं। हेलो 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 खींच जाएगा। मैम इधर देखिए। मैम इधर सेवाओं के नाम पे किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए। ये नज़ीर बने कि तमाम जो निजी अस्पताल हैं उनको ये एक इंक्वायरी सेटअप हो और उनको ये संदेश जाए कि आप किसी का भी शोषण अगर पैसे के नाम पे करेंगे या इलाज में लापरवाही करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये सिर्फ इस बात का होगा, ये जनहित है। बिल्कुल क्योंकि मैम हम लोग इसमें चाहते हैं कि एक ऐसी इंक्वायरी सेटअप हो जो आप लोगों ने उस दिन कहा कि जिला प्रशासन कि आप FIR करिए प्रबंधन पर। 3 दिन से ज़्यादा हो गया आपके प्रबंधन पर FIR नहीं की। जो मूल तहरीर दी है परिवार वालों ने, उस तहरीर में उसने प्रबंधन का नाम डाला है, लेकिन तहरीर में FIR में उसका नाम नहीं है। 154 CRPC की धज्जियाँ उड़ा दी पुलिस ने, क्योंकि 154 CRPC कहती है कि तहरीर का शब्दशः आपको FIR में लिखा होना चाहिए। तो ये बात है। और दूसरी बात है, हम लोग बार बार ये बात कह रहे थे जिला प्रशासन से
और सीएमओ साहब से कि आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ पे रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी आप फुटेज सील कर दीजिए, ताकि ये पता चल सके जो हम कह रहे हैं और वो परिवार कह रहा है कि बच्ची सही है, मर गलत गई, वो है। गलत है, ये कैसे प्रूव होगा? वो तो कह रहे हैं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गए। नहीं, वो तो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है उसमें समय दिया रहता है कि इतने से इतने के बीच में इसके डेथ हुई है। आपने 15 दिन तक 2 ऑपरेशन किए, बच्ची के पेट में इन्फेक्शन हो गया क्योंकि आपकी डायग्नोसिस गलत थी, जिसकी वजह से आप उसको टाँका नहीं लगा पाए, उसके पेट में मवाद भर गया। जब स्थिति बुरी हो गई, आप उस मवाद में टाँका नहीं लगा सकते थे, ये डॉक्टर्स का कहना है, मैंने और डॉक्टर्स से बात की। तो इन्होंने जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल भेजा तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये कहा कि देखिए ये केस खराब हो चुका है, हम इस पर हाथ नहीं लगाएंगे, और उसको वापस भेज दिया। वो बच्ची का पेट तब तक खुला हुआ था, और वो वाली फोटो मैम तमाम न्यूज़ चैनल पर चल रही, जिसमें यूनिवर्सिटी सिटी का मेन गेट बंद कर दिया। तो जब आपने मेन गेट को बंद कर दिया और वो बाहर पड़ी रही, वही तड़प कर मर गई। अच्छा, आप बाहर जब उसको सील कर रहे थे, जैसा भी पुलिस का कहना है कि हम बॉडी सील करवा रहे थे, जब आप बॉडी सील कर रहे थे तो क्या इतनी मान्यता भी नहीं बची हुई थी कि एक मरी हुई बच्ची को अस्पताल के अंदर लेके उसको इंसानियत से सील कर सही तो ये इसमें है तमाम बातें, आप इसको हम समझें नहीं पूरी। और आज के दिन आप आई हैं 8 मार्च को, तो मैं आपका आशीर्वाद लूँगी, लेकिन आशीर्वाद बिल्कुल इसके प्रति मुझे भी मैं मैंने अभी अपने पुरस्कार पत्रकार बंधुओं के सामने अपने आपका एक तरह से, और आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अस्पताल में टाका बिना लगाने पर लोग छोड़ दिया गया है, और जिला अस्पताल का कहना है कि हमारे यहाँ आयुष्मान में इलाज होता, पैसा नहीं दिया तो 11,000 जमा कराया गया अस्पताल के हिसाब से, और जबकि परिजनों का कहना है कि हमने 1.5 लाख से भी ज़्यादा दिया है। देखिए, बच्ची की मौत हुए लगभग 4 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, और ये जैसे जैसे जांच के नाम पे दिन बीतते जाएंगे तो अभी ये भी कहते चले जाएंगे कि हमने बच्ची का इलाज फ्री में किया था, जबकि परिवार ने लगभग 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे। सवाल इस बात का है कि पूरी तरीके से मिड सिटी अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। आपने 15 दिन एक बच्ची को एडमिट रखा, 2 ऑपरेशन किए, उसको इन्फेक्शन हो गया, और उसे इन्फेक्शन ली हुई बच्ची को आपने बिना टाँका लगाए अस्पताल के बाहर कर दिया, और बच्ची ने आपके गेट के बाहर दम तोड़ दिया। सवाल इस बात का है कि जिला प्रशासन 4 दिन से ये कह रहा है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। आपकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची? जिला प्रशासन ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं जारी की। इंक्वायरी कमेटी में सिर्फ और सिर्फ एडीएम सिटी और सीएमओ हैं, उन्होंने अभी डॉक्टर्स के नाम सार्वजनिक नहीं किए, अस्पताल के रिकॉर्ड्स को सील नहीं किया गया, सीसीटीवी फुटेज को नहीं सील किया गया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? और राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम आई, हम लोगों ने भी उनको मिलकर फिर से ज्ञापन देकर कहा है, लेकिन राष्ट्रीय बाल आयोग ने ही अभी 3 दिन पहले ये कहा था जिला प्रशासन को कि आप तत्काल रूप से प्रबंधन के ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। जब आज तक चौथे दिन प्रबंधन और प्रबंधक के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, परिवार ने प्रबंधक का नाम लिखा था तहरीर में, उसका नाम एफआईआर में नहीं डाला गया, 154 सीआरपीसी की धज्जियां उड़ा दी हैं पुलिस ने, तो हम तो अपील ही कर सकते हैं, और कि देश के प्रधानमंत्री से भी अपील करते हैं कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा था, अगर बेटियां बचेंगी ही नहीं तो पढ़ने और बढ़ने का तो सवाल ही खत्म हो जाता है। तो इन्हीं उसके साथ हम लोग खुशी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि शासन, प्रशासन और सरकार जागेगी और खुशी के परिवार को न्याय मिलेगा।